हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स बिल्कुल माइनर मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे सुपर ट्रिक बताऊंगी जिससे तुम्हारी कभी भी एक्स वाई की वैल्यू गलत नहीं होगी। और हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। और बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज सॉल्व स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, हमें देखो क्या है, टू इक्वेशन गिवन है। कौन कौन सी है टू इक्वेशन गिवन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ओके, ये हमारी क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, बस और कुछ नहीं है। और जहां से हमें इजी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे हम वहां से करेंगे। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में मैं करती हूँ, क्योंकि यहाँ से हम x की वैल्यू इजी फाइंड आउट कर रहे हैं। x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 प्लस वाई के। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई प्लस 14। ओके, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाल ली तो इसको हम थर्ड का नेम दे देते हैं। और जो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली है ना, उसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब सेकंड से निकाल ली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे, दैट इज x के प्लेस पे हमने कर दिया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। और यहाँ पे क्या आ गया, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमने ये 2y है एक साइड कर लिया और ये कांस्टेंट टर्म को हमने एक साइड कर लिया। यहाँ प्लस का 4 था ना, इज इक्वल टू में जाके साइन रिवर्स हो जाता है, मीन्स माइनस हो जाएगा। तो अब 2y इज इक्वल टू 10 आ गया माइनस करने पे। और जो y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, 5। ओके, अब जो ये वैल्यू आई है y की 5, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पुट क्या करेंगे, y5 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। देखो अब क्या है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y की हमने निकाल ली और इज इक्वल टू 14। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई, 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हम ये चेकआउट भी कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू सही है या नहीं है। ये देखो कैसे, यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को, हमारी ये वैल्यू सही है या नहीं। अब x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 9, मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर रही हूँ, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 5, और इज इक्वल टू कितना गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में, 14। 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14। 14 के इक्वल आ गया, तो मीन्स हमारी क्या है, एक्स वाई की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है। ये तुम्हें खुद को ही इसका पता चल जाएगा आंसर आपका ठीक है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो पार्ट है दैट इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्या है, s माइनस टी है वो 3, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और जो s बाय 3 प्लस t बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब ये देखो, ये इक्वेशन को हमने दे दिया डिवाइड की फॉर्म में है। डिवाइड की फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2s। यहाँ इससे किया तो क्या आ गया, 3t इज इक्वल टू 6। ओके, अब है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 36 कैसे आ जाएगा, क्योंकि 6 को जो डिवाइड में था ना ये वाला, इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई में कर दिया। अब ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई, सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसको सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना ली। अब देखो हम कहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू s की निकालेंगे 3 प्लस टी। ओके, ये इक्वेशन कौन सी होगी, 3 होगी। अब हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू s की निकाल ली है ना, इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड में।
पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, सेकेंड में पुट करने में देखो क्या आ जाएगा, 2s की जगह पे हमने 3 प्लस t इज इक्वल टू 3t इज इक्वल टू 36 आ गया। ओके, अब जो ये 2 है ना, ये 3 प्लस t ब्रैकेट में है, दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके, अब टी को एक साइड कर लो, दैट इज 5t, 36 और कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया, माइनस का 6 इधर ले गए। अब ये 5t इज इक्वल टू 30। अब जो t की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई में t के साथ, यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, दैट इज 6। ओके, अब t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में हम इजिली कर सकते हैं। पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब s क्या है, फाइंड आउट करना है, माइनस में, ठीक है, और t की वैल्यू कितनी है, 6 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब क्या करते हैं, s किसके इक्वल आ गया, देखो ये 6 माइनस में यहां आके प्लस हो जाएगा ना, 3 प्लस 6 दैट इज 9। मीन्स जो हमारी s की वैल्यू है वो क्या आ गई, 9, और t की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब हम सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। s की वैल्यू क्या है, यहां रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, 9, और t की वैल्यू कितनी निकाली है, 6। अब 9 में से 6 गया, कितना आ जाएगा हमारा, 3, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 3, और राइट हैंड साइड भी कितना गिवन है, 3। मीन्स हमारी जो x और t की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 3, और 9x माइनस 3y क्या है, इज इक्वल टू 9। ओके, फर्स्ट इक्वेशन देखो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकेंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और अब इसमें क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाल लेती हूँ, किसकी, y की, स्टार्टिंग में कहा है ना, उसकी ही वैल्यू निकाल लो जो हमारे लिए इजी हो। ओके, अब यहाँ पे 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू y, यहां से ना y को मैं राइट हैंड साइड लेगी, लेफ्ट हैंड साइड के जगह पे। ओके, अब y की वैल्यू 3x माइनस 3 आ गया। अब जो ये वैल्यू है ना, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। अब देखो क्या है, सेकंड में कैसे पुट करते हैं, यहां पे तो 9x एज इट इज रह गया, अब 3 कॉमन ले लिया, y की वैल्यू रख दी बस यहाँ पे, और 9 आ गया, यहाँ पे 9x आ गया। अब 3 3 जो 3 है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस 3 3 9x, ये माइनस है, ये माइनस, दोनों साइन क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 9। ओके, यहाँ पे 9। अब देखो यहां जाके क्या होगा, 9x से 9x तो कैंसिल हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। मीन्स हमारे पास तो कोई आया ही नहीं एक्स वाई की वैल्यू। इट्स मीन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट तो ट्रू है, सिंस द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, ये नहीं है कि स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट तो ट्रू है। जो इक्वेशन गिवन है ना दोनों, उसको ध्यान से देखो, इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। जो इक्वेशन है, इक्वेशन आर डिपेंडेंट। जब दोनों इक्वेशन डिपेंडेंट है मतलब सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आगे देखो, ये यहीं से ही पता चल रहा था, अगर आप ध्यान से देखते ना, ये 3x है माइनस वाई इक्वल टू 3, जो इस इक्वेशन में ना, अब पता कैसे चलेगा, ये भी सही है, यहां से 3 कॉमन लो, ये 3x आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन था ना,
तो ये माइनस का y इज इक्वल टू 9, और जो ये 3 से ये कैंसिल हो जाता। देखो दोनों इक्वेशन सेम बन गई ना, मीन्स हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, जो नेक्स्ट पार्ट में है ना, ये अब हमें डेसिमल में दे दिया। किस में दे दिया, डेसिमल में। इसमें क्या है 0.2x प्लस 0.3y 1.3। अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख देंगे 2.2/10। 10 क्यों लिखेंगे, पॉइंट के बाद देखो कितना है, जो नंबर है ओनली 2 है, मतलब एक 0 नीचे आ जाएगी। ये x है, ये 3/10y और ये 13/10। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखो क्या है, दोनों साइड 10, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे राइट में भी 10 है। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, सेम है न्यूमिनेटर, तो 2x प्लस 3y डिवाइड 10 इज इक्वल टू 13/10। अब जो ये 10 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, जैसे मान लो यहाँ आ जाएगा ये वाला 10, ठीक है, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप मैंने कम कर दिया। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, 4/10 प्लस यहाँ पे x 5/10y इज इक्वल टू 23/10। ओके, फिर यही इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास, सेकंड आ गई। अब हम इसमें ही सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन से। कैसे करते हैं देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 3y डिवाइड 2, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 2 में। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी, थर्ड। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में करेंगे, सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से तो इसकी वैल्यू निकाल ली है ना। जब वैल्यू पुट करते हैं हमें क्या मिलेगा, देखो 4 एज इट इज, x की जगह 13 माइनस 3y डिवाइड 2, ओके, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब जो ये 2 है ये 4 है, कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करते हैं देखो, इसको हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। ओके, जो ये 2 है ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 2 जा कितना आ गया 26, और 3 2 जा कितना आ गया 6, 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो ये 26 है इसको यहाँ ले आएंगे, ये प्लस का है, यहाँ के क्या आ जाएगा माइनस का साइन चेंज, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का y आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y किसके इक्वल आ गया 3 में। ये देखो 3 ऐसे आई, 23 माइनस 26 लिख दिया। ठीक है, एक स्टेप मिस हो गया। अब जब ये वैल्यू आ चुकी है ना, तो उसके बाद हम देखो y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में। चाहे थर्ड में पुट करो, चाहे फर्स्ट में करो, चाहे सेकंड में करो, किसी में भी करो, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो थर्ड से ही ड्राइव हुई है, तो इससे हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो x की वैल्यू करेंगे 13 माइनस 3, y3 आया है 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 9/2, 3 3 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4/2। ओके, 4/2 से कैंसिल किया तो हमने x कितना आ गया हमारे पास 2, x कितना है 2 और y कितना है 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट में। किसमें गिवन है, स्क्वायर रूट में। ओके, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, √2x प्लस √3y
√3x माइनस √8y। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी? सेकंड आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो, इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगी वैल्यू? हम किसकी निकाल रहे हैं? x की। √2x माइनस √3y। ओके, अब x आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? x माइनस √3 डिवाइड √2y। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? x की। इक्वेशन नंबर इसको हम कौन सी नाम दे देते हैं? थर्ड में। ओके, अब जो ये वैल्यू हमने x की निकाली है उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में। ओके, सेकंड में देखो क्या है, √3 एज इट इज मल्टीप्लाई x की क्या वैल्यू है? माइनस √3 डिवाइड √2। ओके, उसके बाद माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू 0 ही हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके देखो, जो सोल्व करते हैं क्वेश्चन, जो √3 है और यहाँ पे √3 है, ये क्या बन जाएगा? √3 3। ओके, माइनस आगे लगा दो, ये √2 हो जाएगा, माइनस का √8y इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब जो ये √2 है इसके नीचे क्या है? 1। अब हम उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3, माइनस का 3। उसके बाद इसको √2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये किसके इक्वल आ गया? 0। ये y है साथ में। ठीक है, उसके बाद ओके, सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी, यहाँ y लेके चलना है साथ में। ओके, y। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 3y, जो √2 है √8 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। रूट में कितना आ जाएगा? 16, और स्क्वायर रूट 16 कितना होता है? 4। ये माइनस का 4y, और जो ये है ना 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 0। माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? 7y। 3 और 4 7 हो जाएगा ना। उसके बाद इसके आगे कौन सा साइन लगा देंगे हम? माइनस का। माइनस साइन अब डजेंट मैटर, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0। जब y हमारे पास 0 है, पुट कर दो y 0, कोई सी भी इक्वेशन में कर दो, डजेंट मैटर। इन इक्वेशन हम थर्ड में कर देते हैं। जब y मतलब y 0 है, x किसके इक्वल आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई 0, तो 0 मीन्स किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। x 0 और y क्या है हमारे पास? 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो ये पार्ट है, देखो इसमें क्या है इक्वेशन? 3/2x माइनस 5/3y माइनस का 2। ओके, अब ये इक्वेशन गिवन है ना, ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? विदाउट फ्रैक्शन। 3 3 जा 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9x, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू माइनस का 2 है। अब इसमें क्या है? ये 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। 6 क्या है? डिवाइड में, यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। साइन हमेशा क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। और यहीं पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड देखो क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हमने एलसीएम ले लिया, 6 आ गया। अब जो ये है 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 13/6। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 2x 3y एज इट इज लिख दिया, 13/6 लिख दिया। जो ये 6 डिवाइड में था ना, यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। अब हमारे पास ये इक्वेशन विदाउट फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गई। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम? x की।
2x इज इक्वल टू 13, ये 3y प्लस का है ना, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू है ना, इसको पुट कर देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ x, हमने सेकंड इक्वेशन से निकाल ली है x की वैल्यू, तो फर्स्ट में पुट करेंगे। देखो 9 x की वैल्यू 3 माइनस 3y डिवाइड 2 माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। यहां तक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जो इतना पोर्शन है ये वाला ना इरेज कर देते हैं। नोट डाउन करते रहना, जो इक्वेशन है वो इरेज नहीं करती। अभी एक बार के लिए यहाँ इतना सा पोर्शन इरेज कर देते हैं। चलो, अब जैसे ये वैल्यू आई ना, अब हम इसमें क्या करते हैं, जो ये 9 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज के साथ। 13 9 जा कितना होगा, 170, 9 3 जा 27y डिवाइड में 2 आ गया, माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 एज्यूम हो जाता है, ऑटोमेटिकली 1 ही होता है। एलसीएम ले लिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 117 माइनस 27y माइनस 20 का y, क्योंकि एलसीएम ये है, इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डेट इज माइनस का 12। अब क्या करते हैं, जो y की टर्म है उसको एक साइड कर लो, 117 एज इट इज 27y माइनस 20y, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ गया, 47y इज इक्वल टू माइनस का 12। जो ये डिवाइड में है यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, माइनस का 47y इज इक्वल टू माइनस का 24, 12 2 जा 24 हो गया, और माइनस का जो ये प्लस का 117 है ना, यहाँ आके माइनस का 117 हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे ये क्या आ जाएगा, माइनस का 47 का y आ गया। उसके बाद जब हम इसको माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन करेंगे प्लस होगा, सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का। क्या आ गया इसमें, माइनस का 141। ओके, अब जो ये माइनस माइनस है ना, इसको हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। 141 माइनस का डिवाइड करेंगे 47, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसमें कितनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, 3 हो जाएगा। 47 को जब 141 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। मीन्स हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो क्या आ चुकी है, 3। अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं थर्ड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ये वाला पोर्शन है ना जो इरेज कर देती हूँ, अब इसकी हमें नीड नहीं है। देखो y की वैल्यू 3 आ गई। अब लिखते हैं यहाँ, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में। देखो फर्स्ट या सेकंड में करेंगे ना, थोड़ा सा ये माइनस माइनस का करने का दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट जब हमने यहाँ x की वैल्यू निकाल ली हुई है तो हम इसमें ही पुट करेंगे ना। 13 माइनस 3, y कितना है 3 डिवाइड का 2। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड का 2, कितना आ गया ये 2। मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आई है, 3। तो आप इसमें पुट करके देखना, ये वेरीफाई हो जाएगा। आपने देखा कि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकालना कितना इजी है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो श्योरिटी है कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, और इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि तुम्हारी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई है। आपको ये मेथड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। थैंक यू।